ब्रजेश कहीं जा रहा था। चलते चलते अचानक ब्रजेश एक जंगल में आ जाता है। तभी वह देखता है एक बड़ा सा पेड़ उसके सामने है और वह ब्रजेश को अपने पास बुला रहा है। आओ मित्र आओ, डरो मत, मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना दूंगा। आओ मेरे पास आओ, मेरे दरवाजे के अंदर आओ। ब्रजेश घबराते हुए पेड़ के पास जाता है और तुरंत ही पेड़ का दरवाजा खुल जाता है। आओ अंदर आओ मित्र, क्या तुम्हें ढेर सारा खजाना नहीं चाहिए? हाँ, मुझे ढेर सारा खजाना चाहिए। तो फिर सोच क्या रहे हो? दरवाजा खुला है, अंदर आओ और ढेर सारा खजाना ले जाओ। पेड़ की बातों से मोहित होकर खजाने के लालच में ब्रजेश पेड़ के अंदर जाता है। पेड़ के अंदर आकर ब्रजेश देखता है हर तरफ खजाना ही खजाना है, जिसे देखकर ब्रजेश आश्चर्यचकित रह जाता है। इतना सारा खजाना, अगर ये सब मुझे मिल जाए तो मैं तो माला माल हो जाऊंगा, पूरी जिंदगी बैठकर खाऊंगा। बहुत सारा खजाना देखकर ब्रजेश खुशी से पागल हो जाता है और जैसे ही खजाने को हाथ लगाता है उसके सामने एक बड़ा सा राक्षस प्रकट हो जाता है, जिसे देखकर ब्रजेश डर जाता है। अरे अरे, ये राक्षस कहाँ से आ गया? ब्रजेश पेड़ से बाहर की ओर जाने लगता है। तभी पेड़ का दरवाजा बंद हो जाता है। अब बचकर कहाँ जाएगा? तू एक लालची व्यक्ति है, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, मुझे मत खाओ, मुझे छोड़ दो, अब मैं कभी लालच नहीं करूंगा, मुझे छोड़ दो। राक्षस ब्रजेश को उठाकर खाने लगता है। आ आ उधर गांव में काफी समय बीत जाने पर जब ब्रजेश घर नहीं आता तो उसकी माँ कमला और उसका छोटा भाई किशन काफी परेशान हो जाते हैं। कितना समय हो गया है, पता नहीं कहाँ चला गया है, अभी तक लौट कर नहीं आया, पता नहीं किस हाल में होगा मेरा बेटा ब्रजेश। माँ, आप परेशान मत हो, शायद अभी ब्रजेश भैया नाराज हैं, पर जैसे ही उनकी नाराजगी खत्म होगी वो वापस आ जाएंगे। माँ, आप बिल्कुल परेशान मत हो। परेशान कैसे ना हूँ बेटा, माँ हूँ मैं उसकी। मैंने उसे थोड़ा सा डांट क्या दिया, इसका मतलब क्या मुझे अपने बेटे से प्यार नहीं, जो वो इस तरह नाराज होकर चला गया? बेटा किशन, तू जरा गांव में इधर उधर देख, पता लगा और उसे ढूंढ कर लेके आ। जब तक मैं उसे देख नहीं लूंगी तब तक मुझे चैन नहीं आएगा। ठीक है माँ, मैं अभी जाता हूँ और ब्रजेश भैया को ढूंढ कर लाता हूँ। किशन गांव में कई जगह ब्रजेश को ढूंढता है पर वह कहीं नहीं मिलता। हर जगह ढूंढ लिया भैया को, पर वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहाँ चले गए। हाँ, लोगों से पूछता हूँ, क्या पता किसी ने ब्रजेश भैया को देखा हो। तभी किशन गांव के ही एक व्यक्ति सोहन से पूछता है। अरे सोहन भैया रुको सोहन भैया। अरे किशन, क्या बात है, इतने घबराए हुए क्यों हो? सोहन भैया, क्या आपने मेरे बड़े भाई ब्रजेश भैया को कहीं देखा है? कल से वो घर नहीं आए, घर पे माँ बहुत परेशान है। ब्रजेश को? हाँ देखा तो है, काफी परेशान और गुस्से में लग रहा था। मैंने उससे पूछा भी, पर उसने मुझसे अच्छे से बात भी नहीं की और चला गया। सोहन भैया, कहाँ देखा था आपने मेरे भाई को? किधर गए थे वो? जल्दी बताओ ना सोहन भैया। हाँ, उस जंगल की तरफ जाते हुए देखा था मैंने उसे। सोहन भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अभी जंगल की तरफ जाता हूँ और अपने भाई को ढूंढ कर लाता हूँ। किशन अपने भाई की तलाश में जंगल जाता है और ढूंढते ढूंढते उसी जादुई दरवाजा पेड़ के पास पहुंच जाता है। तभी पेड़ का दरवाजा फिर से खुल जाता है और वह पेड़ किशन को भी अपने पास बुलाने लगता है। आओ मित्र, मेरे पास आओ, देखो मेरे पेड़ में एक दरवाजा है, इस दरवाजे के अंदर आओ, मैं तुम्हें ढेर सारा खजाना सोना दूंगा। आओ मेरे अंदर आओ।
किशन भी पेड़ की बातों से मोहित होकर पेड़ के अंदर जाने लगता है। तभी अचानक वहाँ एक साधु आ जाता है और वह किशन को रोकता है। रुक जाओ बेटा, इस पेड़ के अंदर मत जाओ। लेकिन क्यों साधु महाराज, आप मुझे पेड़ के अंदर जाने से क्यों रोक रहे हैं? बेटा, ये पेड़ एक राक्षसी पेड़ है। ये तुम्हें धन का लालच देकर अपने अंदर बुलाएगा और इस पेड़ के अंदर एक राक्षस का वास है जो मनुष्यों को कैद कर लेता है उन्हें अपना भोजन बनाने के लिए। इसी तरह धन का लालच देकर इस राक्षस ने कई मनुष्यों को अपना शिकार बनाया है। बेटा, अभी एक दिन पहले की ही बात है, तुम्हारी तरह एक व्यक्ति इस पेड़ की बातों से मोहित हो गया और जब तक मैंने उसे रोकना चाहा तब तक वह इस पेड़ के अंदर चला गया। साधु महाराज की बात सुनकर किशन साधु से पूछता है। साधु महाराज, क्या उन्होंने नीले रंग की शर्ट और काली धोती पहनी थी? हाँ बेटा, बिल्कुल ऐसा ही व्यक्ति था वो, पर तुम उसे कैसे जानते हो? साधु महाराज, वो मेरे बड़े भाई ब्रजेश भैया हैं। उन्हीं की तलाश में तो मैं इस जंगल में आया हूँ। साधु महाराज, मुझे मेरे भाई को बचाना है, कुछ कीजिए साधु महाराज। ठीक है बेटा, मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। अगर उस राक्षस ने तुम्हारे भाई को अपना शिकार नहीं बनाया होगा और वह जीवित होगा तो इस उपाय से तुम अपने भाई को भी बचा लोगे और हमेशा के लिए उस राक्षस का भी अंत हो जाएगा। परंतु बेटा, पेड़ के अंदर जाकर लालच बिल्कुल मत करना, खजाने को बिल्कुल मत छूना, वरना तुम राक्षस को नहीं मार पाओगे। ठीक है साधु महाराज, मैं ऐसा ही करूँगा। कृपया आप मुझे उस राक्षस को मारने का उपाय बताएं। साधु किशन को राक्षस को मारने का उपाय बताता है। बेटा, अब तुम इस पेड़ के अंदर जा सकते हो और जैसा मैंने बताया है वैसा ही करना। साधु के बताए अनुसार किशन पेड़ के अंदर जाता है और देखता है वहाँ हर तरफ बहुत सारा खजाना है। तभी फिर से पेड़ की आवाज आती है। देख क्या रहे हो मित्र, ये सारा खजाना तुम्हारा है, ले लो, ये सब ले लो। पेड़ की बात सुनकर एक पल के लिए किशन पेड़ की बातों से मोहित हो जाता है और खजाने को छूने वाला होता है। तभी अचानक उसे साधु की बात याद आ जाती है। नहीं, ये मैं क्या करने जा रहा था? मुझे इस राक्षसी पेड़ की बातों में नहीं आना, मुझे लालच नहीं करना है। मैं इस खजाने को हाथ नहीं लगाऊंगा, मुझे अपने भाई को ढूंढना है। ये सोचकर किशन अपने भाई को आवाज लगाता है और उसे ढूंढता है। ब्रजेश भैया, ब्रजेश भैया, कहाँ हो आप? क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? क्या आप मेरी आवाज सुन रहे हो? मुझे जवाब दो ब्रजेश भैया। तभी ब्रजेश की आवाज आती है। किशन, मेरे भाई, मैं यहाँ हूँ। ब्रजेश की आवाज सुनकर किशन ब्रजेश के पास आ जाता है और देखता है ब्रजेश एक रस्सी से बंधा हुआ है। किशन मेरे भाई, मुझे बचा ले। किशन, मैं लालच में आ गया था और उस खजाने को हाथ लगाया, तभी वो राक्षस मेरे सामने प्रकट हो गया और मुझे खाने ही वाला था। तभी मैंने किसी तरह उसकी आंखों में धूल झोंक दी, लेकिन उसने मुझे बंदी बना लिया और कहा कि वो मुझे बाद में खा जाएगा। भैया, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं आपको बचाऊंगा भी और उस राक्षस का अंत भी करूंगा। तभी किशन ब्रजेश को रस्सी से छुड़ाता है। लेकिन किशन, तुम उस राक्षस को कैसे मार पाओगे? वो बहुत बड़ा और भयानक है। भैया, मेरी बात ध्यान से सुनिए और जैसा मैं बताऊं आपको वैसा ही करना है, तभी हम उस राक्षस को मार सकेंगे। किशन साधु का बताया हुआ उपाय अपने भाई ब्रजेश को बताता है। भैया, इस तरह हम उस राक्षस का अंत कर सकते हैं। बस आपको मेरा साथ देना होगा और सबसे पहले तो हमें उस खंजर को ढूंढना है जिससे उस राक्षस का अंत हो सकेगा। किशन, तुम जिस खंजर की बात कर रहे हो, मुझे लगता है वो खंजर मैंने देखा है। अरे हाँ, वो देखो, वो रहा। दोनों उस खंजर को देखते हैं। किशन उस खंजर को लेकर वहीं छिपकर खड़ा हो जाता है। तभी ब्रजेश फिर से खजाने को हाथ लगाता है कि तभी वहाँ फिर से वही राक्षस प्रकट हो जाता है। तूने फिर से खजाने को छुआ, अब मैं तुझे खा जाऊंगा। राक्षस, तू ना तो अब मुझे खा पाएगा
और ना ही किसी और को, क्योंकि अब तेरा खेल खत्म। हा 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 हा। तभी किशन पीछे से आता है और राक्षस पर खंजर से वार कर देता है। ये क्या किया तुमने? तभी राक्षस भस्म हो जाता है और दोनों भाई पेड़ से बाहर आ जाते हैं। तभी वह पेड़ भी गायब हो जाता है और दोनों भाई अपने घर चले जाते हैं।